This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. एक खुशनुमा चिड़िया थी जिसके रंग बिरंगे पर थे, ऊंचाइयां हासिल करना चाहती थी, खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। इतने रंग बिरंगे पर थे, लेकिन मेरे पर कट गए। मुझे ईसोफेगल कैंसर डायग्नोज हो गया। वहां पर मेरी जिंदगी रुक गई, थम गई। वो उड़ती चिड़िया जो बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें हासिल करना चाहती थी ना, उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या, क्योंकि अब तो बहुत नजदीक दिखती थी ना। मैं बिजनौर की रहने वाली थी, तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो पूरे भारत का जाना माना कैंसर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कहा चलो तुम्हारा इलाज वहां कराएंगे। बमुश्किल हमको एक अपॉइंटमेंट मिला और हम लोग बिजनौर से, क्योंकि थोड़ा देर हो गए थे पहुंचने में, जाने में, तो जब तक मैं राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पहुंची मैंने देखा कि वहां पर कोई था ही नहीं। शायद सारे पेशेंट्स दिखा के जा चुके थे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि कोई है ही नहीं, ना स्टाफ दिख रहा ना कोई दिख रहा। सिर्फ पापा ही मेरे साथ आए थे, मम्मी नहीं आई थी उस दिन। तो पापा बोले बेटा आप बैठो, मैं जरा दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर देख कर आता हूँ कि कोई और हो, किसी से बात हो जाए। तो मैं वहां बैठ गई और पापा दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। इतने में मैंने देखा कि अंदर रूम से आवाजें आ रही हैं। मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ट्राई करते हैं, क्या पता बैठी हूँ। मैंने जैसे ही डोर खोला, सामने मुझे डॉक्टर बैठे मिले। मैं उनके पास गई, बैठी। मैंने कहा जब तक पापा आएंगे अपनी दिक्कत तो बता दूं उनको। मैंने अपनी सारी दिक्कतें उनको बतानी शुरू कर दी। जैसे ही मैं उनको अपनी दिक्कतें बताने लगी, वो मुस्कुराने लगे। अजीब इत्तेफाक था ना, कभी देखा है डॉक्टर को कैंसर की दिक्कत सुनते हुए अजीब सी मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पर। सबके चेहरे पर अफसोस, गम होता है, या वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते मुस्कुराते हंसने लगे और मुझसे बोले क्या मैं आपको डॉक्टर ऋचा चावला नजर आता हूँ? मैंने कहा मतलब? बोले आप बाहर जाकर देखिए, डॉक्टर ऋचा चावला का कैबिन है। मैंने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं? बोले आप मुझसे बात कर रही थी, मैं डॉक्टर ऋचा चावला नहीं हूँ। मेरी उनसे बहस होने लग गई। इतने में मुझे गुस्सा आया और मैं वहां से उठ के चली गई, बाहर आकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लड़का बाहर आया और आके मुझसे बोला डॉक्टर अंदर आ चुकी है, आप चले जाइए। ऐसे इंसान पर आप ही बताओ कैसे विश्वास करती, जो मेरे कैंसर जैसी बीमारी पर मजाक बना रहा था मेरा। मैंने विश्वास नहीं कर। इसके बाद एक असिस्टेंट आया, वो मुझसे बोले कि आपको डॉक्टर ऋचा बुला रही। तो फिर मुझसे बोलता है, मैंने उसको घूरा, मुझसे बोलता है मुझ पर तो विश्वास ही नहीं हुआ था ना तुमको, कैसे विश्वास करती उसके पास। मैं चली गई अंदर, डॉक्टर को दिखाया। मेरी पहली कीमो की डेट शेड्यूल हो गई। मेरी फर्स्ट कीमो हुई। आपको पता है कि कीमोस के बाद इंसान का शरीर बहुत बद से बदतर होता चला जाता है। मेरी 3 कीमो हुई। हमने किराए का कमरा लिया दिल्ली में ही, वहां रहने लग गए। 3 कीमो हुई, 4 कीमो हुई। उसके बाद मेरी हालत थोड़ी खराब होने लगी। मैं बहुत लाइवली किस्म की लड़की थी, जैसे मैं आपको दिख भी रही होंगी। लेकिन उसके बाद कैंसर डायग्नोज होने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। डॉक्टर ऋचा ने बोला इसको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये कि कैंसर को ना पॉजिटिवली नहीं ले पा रही है, ये बहुत नेगेटिव ले रही है। दवाइयां से सही करना हमारा काम है, लेकिन विल पावर, दृढ़ निश्चय से ठीक करना इसका काम है। इसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ। उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड दिया। पापा ने घर आके बताया तुमको थेरेपीज चलेंगी तुम्हारी। मैंने विश्वास नहीं करने का, ये सब कुछ नहीं होता, थेरेपी दवाइयों से ही ठीक होगा, अगर होना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पर मम्मी पापा ने कसमें दी। अब आप लोग तो जानते हो कसमों की, वो भी माँ बाप की कसमों के आगे किसकी चली है। मैं चली गई थेरेपी करवाने। जैसे ही मैंने डोर खोला, इत्तेफाक से वही सामने मनहूस मुझे बैठा हुआ दिख गया। मैंने कहा ये तो फिर से मेरे साथ नाटक कर रहा है। मैंने जैसे ही डोर खोला, मैं वापस आने लगी। मुझसे बोले रुको रुको रुको, विजिटिंग कार्ड पे नाम देखो। मैंने कहा डॉक्टर आरव। बोला मेरे लाइसेंस में नाम देखो। मैंने कहा डॉक्टर आरव। बोला अब की बार मैं ही हूँ डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे नफरत आ रही थी, इससे कैसे थेरेपी करा लूं यार, मुझे नहीं करानी इससे थेरेपी। लेकिन फिर पापा की शक्ल देखी, पापा की कसमें याद आई। मैंने कहा नहीं, थेरेपी कराएंगे। बैठी। पहले दिन तो मुझे नेगेटिविटी लगी, सब गलत बोल रहा है, क्या बकवास कर, क्या फिलॉसफी मेरे सामने झाड़ रहा है कैंसर पेशेंट के आगे। 2-3 थेरेपीज होने लगी। इत्तेफाक से मुझे उसकी थेरेपी पसंद आने लगी। मैं चाहने लगी कि मेरी थेरेपीज और हो। ऐसे करते करते मुझे वो धीरे धीरे कहीं उसकी थेरेपी से ज्यादा ना वो डॉक्टर आरव ही पसंद आने लग गया। फिर उसके बाद थैंक यू, फ्लश देख रहे हो गया आप मेरा। मुझे डॉक्टर आरव ही पसंद आने लग गया। फिर उसके बाद हम लोग के नंबर एक्सचेंज हुए, हमारी बातें होनी शुरू हो गई। डॉक्टर आरव ने मुझे इनवाइट किया अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। मैं गई। अब भाई देखो, मेरे बाल झड़ चुके थे, मैं सूख चुकी थी, मेरे चेहरे पर गंदी गंदी लाइंस आ गई थी, क्योंकि एकदम से पूरा कीमो ने बर्बाद कर दिया था मेरे शरीर को। और बट मुझे तो डॉक्टर आरव को सुंदर दिखना था ना। मैंने खूब सारा मेकअप लगाया, अच्छी सी ड्रेस पहनी गंदे से शरीर पर और चली गई। जैसे ही मैं गई, डॉक्टर आरव ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो उनकी एक फ्रेंड काशवी मुझसे बोलती है
आरव, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त ने नया नया मेकअप करना सीखा है, शायद नौसिखिया है मेकअप में, और मेरी हंसी बनाने लगी। मेरी आंखों से एकदम आंसू आ गए। डॉक्टर आरव मेरे को उन्होंने बोला वॉशरूम में जाओ, अपना फेस धो कर आओ। मैं गई, धोया। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोला तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो, मेकअप तो सब दिखावा है। उसने मेरी तारीफ कुछ इस अंदाज में करी, मुर्शद मैंने अपनी ही तस्वीर 100 बार देखी। मुझे भी इतना खुशी हुई देखकर अपनी ही तस्वीर को कि डॉक्टर आरव ने मेरी तारीफ कर दी। फिर जब मैं बाहर आई तो शायद उसने अपने दोस्तों को बता दिया था कि मुझे कैंसर है, तो उसके दोस्तों ने मुझसे सॉरी बोला काशफी ने, और हम लोग फ्रेंड्स बन गए। ऐसे ही करते करते मेरी थेरेपीज होती चली गई। मेरी कीमो से ज्यादा मुझे नफरत होती थी, मुझे थेरेपी से बड़ा प्यार होने लगा। ये तो मेरे घर वाले भी सोचने लगे कि पहले जब थेरेपी से नफरत करती थी उनसे अचानक से प्रेम जाग गया। कोई बात नहीं, थेरेपी चलती गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरी हालत धीरे 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 करके खराब होती चली जा रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी कंडीशन थोड़ी सी फ्रजाइल हो रही है, मतलब थोड़ी सी इसकी हालत बिगड़ रही है। तो मेरा एक कल्चर जर्मनी गया था, मेरे टेस्टिंग के लिए जर्मनी चला गया था। तो क्या हुआ, मुझे इस बात का फिर रियलाइजेशन हुआ। मैंने एक दिन अपने आप से सोचा कि मैं आरव को बता देती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पर फिर मुझे याद आया, इस गंजी से, इस गंदे से शरीर वाली से भला कोई डॉक्टर क्यों प्यार करेगा। ये सोचकर मैं समझ चुकी थी कि यार मैं जैसी मेरी हालत हो रही है, अगर आप लोग होते तो आप में से ही कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो सॉरी जो थेरेपिस्ट है, वो क्या मुझसे प्यार करेगा। अपनी ही हंसी बनवाऊंगी। मैंने उससे कोई इजहार नहीं करा, अपने मन में रखा, और मैं समझ चुकी थी कि इससे दूर रहना है मेरे को। मैंने उसका नंबर ब्लॉक करा, पापा के फोन से, मम्मी के फोन से, अपने फोन से, और पापा से जिद करके अपने किराए का कमरा बदलवा लिया कि पापा मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। आरव, क्योंकि मेरे घर पे मैं उठ नहीं पा रही थी, तो आरव मेरे घर पर काउंसलिंग करने आता था। तो अब जब से एड्रेस चेंज हुआ तो वो आए नहीं। 3 हफ्ते गाइस, 3 हफ्ते गुजर गए। मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, मन में आरव का ही नाम पुकारती रहती थी, लेकिन नहीं था मेरे पास, मेरे बस में कुछ भी, क्योंकि पता था ना कि मैं कैसी दिखती हूँ। जैसी मैं दिखती थी उससे कोई लड़का प्यार नहीं कर सकता था। चौथे हफ्ते जब मेरी कीमो होनी थी तो मैं गई कीमो में। जैसे ही मैंने डोर खोली, इत्तेफाक से आरव सामने बैठा दिखा, लेकिन अब की बार सेम चेयर पे नहीं, पड़ोस वाली चेयर पर। मैंने बोला तुम? तो डॉक्टर ऋचा बोली हाँ, आरव मेरा ही बेटा है। और उसके बाद मुझे लगा जिससे मैं दूर भाग रही थी वो उसके पास ही आ गई। डॉक्टर ऋचा बोली इनको कीमो के लिए लेके जाइए। मैं कीमो के लिए जाने लगी। मैंने आरव के चेहरे पर वो परेशानी देखी, वो दुख पीड़ा सब देखी। जब वो उसने सारे अटेंडेंट्स को बाहर भेजा और मुझ पर बहुत नाराज हुआ, क्यों ब्लॉक किया, क्यों एड्रेस चेंज किया, अगर किया तो बता तो देती। लेकिन तब भी मैंने अपने मन को शांत रखा कि रिधिमा, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, मत बोल कि तू प्यार करती है। मैंने नहीं बोला, मैं चुप हो गई, लेकिन हमारी बात होने लगी। अगले हफ्ते मेरी रिपोर्ट आने वाली थी, और अगले हफ्ते ही मतलब 26 जून को ही आरव का बर्थडे था। मैं व्हीलचेयर पर आ चुकी थी क्योंकि मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता था, पर मैं व्हीलचेयर से ही सारी चीजें मैनेज कर रही थी। अब भाई डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर साहब के लिए साधारण केक तो आता नहीं, डॉक्टर साहब के लिए थीम वाला केक आता जिसपे डॉक्टर साहब बने हुए होते। तो मेरा एक दोस्त था दीक्षित, वो मेरे को बोला कि चल मैं तुझे बेकरी ले चलूंगा। सुबह जैसे ही हुई, मैंने आरव को फोन करके बोला आरव मुझसे मिल लेना प्लीज, हम लोग मंदिर चलेंगे, पूजा करेंगे। आरव मुझसे बोला कि रिधिमा मुझे सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जल्दी में हूँ, मुझे रोहिणी मॉल जाना है इंपॉर्टेंट काम के लिए, बस मुझे निकलना है, प्लीज जल्दी जाना है मेरे को। तो उसने मुझसे कहा, मैंने कहा यार थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। उसने कहा नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे को जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम होकर आओ, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे, फिर पार्टी करेंगे। इतने में दीक्षित मेरे को लेके गया, हम लोगों ने बेकरी से वो करा। लेकिन पता है उस दिन ना बहुत ज्यादा रोड डाइवर्ट हो रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था। पता चला एरीज मॉल में कुछ हुआ है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आ गई। मैं जैसे ही रूम पर आई, मैंने रूम पर आके देखा कि बड़ी बड़ी न्यूज फ्लैश हो रही थी, रोहिणी मॉल में हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। शांभवी भी रो रही थी। मैंने कहा शांभवी तू क्यों रो रही है? तो शांभवी ने मेरे पास आके मुझसे बोला इत्तेफाक से आरव भी रोहिणी मॉल में नहीं बल्कि एरीज मॉल में था, और वहां मेरे हाथ में जो केक था वो गिर गया, और गिर गई उसके साथ मेरी पूरी जिंदगी।
बिखर गई मेरी पूरी जिंदगी, बेरंग हो गई मेरी पूरी जिंदगी। वो मोतियों की माला जो मैंने किसी आस से पिरोई थी वो टूट गई। समझ नहीं आया कि अब ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे, इससे तो मैं इजहार ही कर देती, ठीक है, उसका रिजेक्शन ही तो झेलने को मिलता, पर एक बार तो बोल देती कि आरव मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतने में अचानक से मेरे फोन में एक मैसेज आया, मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी, कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था। पापा का कॉल आया, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, कितना टाइम है मेरे पास? पापा रोए, आप बोले बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम बहुत जियोगी, बहुत जियोगी। लेकिन मैंने कहा आपको मेरी कसम है, सच बताइए। पापा बोले 4 से 5 महीने। आप विश्वास करो, आपको लग रहा होगा कि मैं रो रही थी, नहीं, मेरे आंसू ना चले गए, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्यों? इस दुनिया में मैं आरव से इजहार नहीं कर पाई, उस दुनिया में जाऊंगी और आरव से अपने प्यार का इजहार करके आऊंगी। उस दुनिया में ना मुझे कैंसर होगा, ना आरव को जाने की जल्दी होगी। इत्तेफाक से हम मिले थे, इत्तेफाक से ही मुझे उससे प्यार हुआ था, इत्तेफाक से वो मुझे छोड़ के चला गया और अब इत्तेफाक से ही मैं उससे मिलूंगी। थैंक यू सो मच।